हेलो दोस्तों, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज में आप सभी का स्वागत है। रेशियो प्रोपोर्शन का चैप्टर चल रहा है। ये क्वेश्चन एसएससी 10+2 28/10/2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पूछा हुआ क्वेश्चन में प्रैक्टिस करना चाहिए क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। रेलवे एसएससी बैंकिंग अपना क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिपीट करते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। 3 कक्षा है जिसमें स्टूडेंट्स का रेशियो है 2:3:5, 2:3:5। प्रत्येक कक्षा में 20 छात्रों की वृद्धि होने पर, प्रत्येक में 20 की वृद्धि होने पर अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तदनुसार इस वृद्धि से पहले छात्रों की कुल संख्या कितनी थी? वृद्धि से पहले छात्रों की संख्या पूछा गया है। देखिए, मान लेते हैं कि पहली संख्या में पहली कक्षा को ए मानते हैं, दूसरी कक्षा को बी और तीसरी कक्षा को सी मानते हैं। इसका रेशियो दिया हुआ है 2:3:5। ठीक है, समझ में आ गया है। अब क्या बोल रहा है कि प्रत्येक में 20 की वृद्धि होती है। इसमें भी 20 की वृद्धि हुई, इसमें भी 20 की वृद्धि हुई, इसमें भी 20 की वृद्धि हुई। वृद्धि होने के बाद जो रेशियो बन जा रहा है वो रेशियो है 4:5:7। ठीक है, सही से समझिए। 3 क्लास है, 3 क्लास में तीनों क्लास में 20 स्टूडेंट का बढ़ जा रहा है। बढ़ जाने के बाद जो स्टूडेंट आ रहा है, टोटल स्टूडेंट बन रहा है, टोटल स्टूडेंट का रेशियो 4:5:7 है। समझ में आ गया? ठीक, कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? सॉल्व करने के लिए हम लोग 3 का यूज नहीं करेंगे, कोई भी 2 रेशियो का यूज करेंगे। मान लेते हैं ये रेशियो है ही नहीं तो ये 2 का यूज कर लिए। अगर ये रेशियो लेते हैं, अगर ये नहीं है तो ये 2 का यूज कर सकते हैं, या फिर ये नहीं तो ये 2 का यूज कर सकते हैं। कोई भी 2 रेशियो का यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो मान लेते हैं यही रेशियो नहीं है तो ये रेशियो है बी और सी है, तो लेते हैं बी और सी। अब बी और सी का रेशियो है 3:5। ठीक है, बढ़ने के बाद रेशियो क्या बन रहा है बी और सी का? 5:7। ठीक है, कितना बढ़ रहा है? दोनों में 20 बढ़ रहा है। तो बताए थे कि जब दोनों में सेम बढ़ता है, दोनों में सेम बढ़ता है तो हम लोग यहां पर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, पहले रेशियो का डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, रेशियो का डिफरेंस कितना हो रहा है? देखिए 5 और 2 का 7 का 2। ठीक हो रहा है, इतना हो गया। अब देखिए, अब क्या करना है, जो रेशियो का डिफरेंस है ना उससे हम लोग 20 जो बढ़ा है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ गया कितना? 40। ठीक है, ये 40 यहां पर आ गया। ऊपर में क्या है? ऊपर में इससे इसका मल्टीप्लाई करना होता है, इससे इसका मल्टीप्लाई करना होता है। इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। ठीक है, देखिए अगर आप नया है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, इस टाइप में बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा रेशियो प्रोपोर्शन का। प्रैक्टिस कीजिए, वहां से सीखिए, सब कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, पूरा रेशियो प्रोपोर्शन वहां से आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 3 का 7 से मल्टीप्लाई होगा, 5 का 5 से होगा, तो 5 का 5 से 25 होता है। डिफरेंस निकालना है, 3 का 7 से होता है 21, मल्टीप्लाई करने के बाद तो 25 - 21 = 4 आ गया इधर। और नीचे जो आ रहा है, नीचे क्योंकि देखिए बता रहे हैं, पहले ही बता रहे हैं, शॉर्ट में कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों में सेम चीज बढ़ रहा है, दोनों में अलग अलग चीज बढ़ता है तो ये नहीं होता है। फिर दूसरा तरीका से करते हैं, क्वेश्चन मिलेगा उसमें बता देंगे। ठीक है, यहाँ पे दोनों में 20 बढ़ रहा है तो इस तरह से कर रहे हैं। इसमें डिफरेंस आ रहा है कितना? 40। जो 40 आ रहा है ना उसको डिवाइड कर देंगे इस वाला नंबर से, तो आ जाएगा आपका 10। 40 से 4 का डिवाइड कर रहे हैं 10। 10 जो आता है ये 1 रेशियो का वैल्यू आ रहा है। क्या आ रहा है? 1 रेशियो का वैल्यू। क्वेश्चन आपसे पूछा क्या है? इस वृद्धि से पहले छात्रों की कुल संख्या कितनी थी? तो वृद्धि से पहले रेशियो की कुल कितनी थी? रेशियो की कुल 2, रेशियो की कुल जो है ये 2, 3, 5 और 5 10 थी। 1 रेशियो बराबर 10 आ रहा है तो 10 रेशियो क्या हो जाएगा? 10 × 10, क्योंकि 10 रेशियो टोटल है। ठीक है, टोटल 10 है तो लिख दिए। 1 रेशियो का वैल्यू कितना है? यहाँ पर 10 आया तो 10 से मल्टीप्लाई कर दे 100। 100 जो है ना ये टोटल स्टूडेंट थे स्कूल में। ठीक है, तो यहां पर क्या बोला कि वृद्धि से पहले छात्रों की कुल संख्या कितनी थी? तो वृद्धि से पहले छात्रों की कुल संख्या 100 थी। ठीक है, आपके समझ में आ चुका है दोस्तों? समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो कैसे बन रहा है, किस किस चैप्टर में आप सबको क्वेश्चन का सॉल्व चाहिए, कौन से एग्जाम के क्वेश्चन का सॉल्व चाहिए, जरूर बताएं। बहुत अच्छा से नीट एंड क्लीन बेसिक से बताएंगे सारा क्वेश्चन को। और अपने दोस्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करें। जो जो कमेंट कीजिएगा सबको हम खुद रिजल्ट देंगे। मिलते हैं जल्दी एक नया वीडियो में एक नया क्वेश्चन के साथ।